इस वीडियो में यही देखेंगे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इंग्लिश में, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ग्रामर की भाषा में कब उसको मेन वर्ब और कब उसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, इसको देखते हैं। क्योंकि और वर्ब लगभग लगभग इससे पहले हम समझ चुके हैं कि वर्ब क्या होता है, तो वो ठीक है। अब सिर्फ ये देखेंगे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे होता है। ऐसे जब वर्ब को अच्छे तरीके से बांटते हैं तो मेन इसका टाइप क्या होता है कि एक हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव। और उसी के जब मतलब सेंटेंस के बेस पे बांटे तो सेंटेंस के बेस पे दो मीनिंग में देखते हैं, पहला मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क सिर्फ थोड़ा सा है। आप ऐसे याद रखना कि जो मेन वर्ब होता है, इसका अगर हिंदी का बात करें तो मेन वर्ब को यहाँ पे लिखते हैं कि मुख्य क्रिया। हिंदी में क्या लिखते हैं मेन वर्ब को? मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। और जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। कौन सा क्रिया? तो सहायक क्रिया। और यही जो है, यही कहीं ना कहीं जो है ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब यही होता है कहीं ना कहीं। एक तरीके से देखेंगे तो ये जो होता है हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। लेकिन कब बोलेंगे, कब हेल्पिंग वर्ब होगा, कब मेन वर्ब होगा, इसको देखते हैं। तो सब जैसे यहाँ पे है आई, ऐसे लिख लेते हैं आई एम, सिंपल लिखते हैं आई एम हैप्पी। ठीक है, कोई भारी नहीं है, यहाँ पे लिख लिए आई एम हैप्पी। एक और सेंटेंस लिखते हैं यू आर प्लेइंग, लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यू आर प्लेइंग। और लिख लेते हैं जैसे हैज सी हैज बीन लुकिंग टुवार्ड्स, शी हैज बीन लुकिंग टुवार्ड्स द शॉप। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा 3 एग्जाम्पल लिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब समझने के लिए। ठीक है, ये है आई एम हैप्पी, यू आर प्लेइंग, सी हैज बीन लुकिंग फॉरवर्ड द शॉप। ठीक है, एक और 3 एग्जाम्पल हो गया। और तीनों एग्जाम्पल को इस तरीके से समझो, जैसे तीनों एग्जाम्पल का मतलब ये है, पहला क्या लिखे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है कि आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें समझना है वर्ब। वर्ब का सबसे पहले हमें ये बताओ कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब का मतलब कुछ ना कुछ होना, कोई काम होना। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि वर्ब का मतलब होता है कुछ ना कुछ होना, कोई काम, कोई क्रिया, इस तरीके का क्या होता है वर्ब होता है। यही जानते हैं कि वर्ब यही होता है। उसके बाद क्या समझे थे ऑक्सिलरी में? इज। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब कहने का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब कहो या हेल्पिंग वर्ब, ये जितना हम लोग देखते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, ये सब जितना देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यही होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो आई एम हैप्पी, जितना होता है शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, सब होता है हेल्पिंग वर्ब। उसी में मॉडल वर्ब भी आ जाता है। और मेन वर्ब तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको जब क्लासिफाई करते हैं तो 2 हो जाता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, जो मेन काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा बात सिर्फ ये याद रखेंगे कि अगर सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, अगर सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा है तो वो मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, और सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में वर्ब नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, स्टेट या फिर कोई थिंग या फिर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है, अगर उसमें कोई वर्ब का यूज नहीं किया गया है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही मेन वर्ब का काम करेगा। एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे समझो आई एम हैप्पी, तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यहाँ पे क्या एग्जांपल है, मैं खुश हूँ। तो इसमें देखो, जैसे हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। तो खुश होना या फिर खुश, तो खुश कोई अपने आप में एक तरीके का वर्ब नहीं है। मतलब इसमें क्या है, कुछ मतलब मेन काम हो रहा है। सबसे पहले ये देखो आई एम हैप्पी, इसमें कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। मैं खुश हूँ तो हूँ। जैसे वह दुखी है तो है, इसमें काम को क्या हो रहा है? वह को दुखी है, वह खुश है, वह नाराज है, वह गुस्सा है, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं। इसमें काम का हो रहा है, कोई काम का जिक्र हुआ नहीं। काम का कभी भी जिक्र हुआ कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, नाराज है, क्या है, नहीं है? इसमें कोई भी काम का कभी जिक्र ही नहीं हो रहा है। जैसे वह खेल रहा है तो अब काम हो गया खेलना।
जैसे वो पढ़ रही है तो अब काम हो गया पढ़ना। जैसे मैं सो रहा हूँ तो अब एक तरीके का स्टेटिव वर्ब हो गया सोना। जैसे वो सोच रहा है तो स्टेटिव वर्ब सोचना, लेकिन काम तो है। जैसे वह खेल रहा है, किसान खेती कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और बहुत सारी मतलब गाड़ियाँ चल रही है, तो इसमें काम हो रहा है, वर्ब है, लेकिन इसमें कोई काम नहीं है। मैं दुखी हूँ, वह खुश है, आप अच्छे हैं, वह अच्छे नहीं है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, एक्चुअल में कोई काम नहीं हो रहा है। तो जब काम नहीं होगा ना, जब काम नहीं होगा तो इसमें कोई खुश, इसमें कोई ये खुश कोई अपने आप में वर्ब नहीं है। आप कहेंगे कि ये वर्ब है तो ये वर्ब नहीं है खुश, इसलिए तो ये जो होगा ना, ये जो होगा इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब जिसको बोल रहे हैं, ये काम करेगा मेन वर्ब का। किसका? मेन, ये मेन वर्ब का काम करेगा। अगर नहीं रहा तो वर्ब नहीं रहेगा। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो मैं खुश हूँ, इसमें कहाँ कोई काम हो रहा है बताओ? मैं खुश हूँ। जैसे वह किताब पुरानी है तो इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं। वह बिल्डिंग नई है, इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं। वह खेल रहा है तो अब काम हो गया खेलना। आप लिख रहे हैं तो हो गया काम लिखना। वह पढ़ रहा है तो हो गया काम पढ़ना। लेकिन यहाँ पे मैं खुश हूँ, इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो जब काम नहीं होगा तो जो वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब, उसी को हम मेन वर्ब बोल देंगे, ठीक है। लेकिन जब उसी बाद नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखते हैं तो यहाँ पे देखो, जैसे यू आर प्लेइंग, तो यहाँ पे प्ले का मतलब क्या होता है? देखो, अब ये प्ले का मतलब खुद एक वर्ब है, ये खुद होता है खेलना, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल, यू आर प्लेइंग कौन सा काम हो रहा है? तो खेलना। तो ये हो गया मतलब मेन काम कौन हुआ? तो प्लेइंग। तो ये हो जाएगा मेन, हो जाएगा मेन वर्ब। तो ये हो जाएगा प्लेइंग मेन वर्ब। कौन सा? मेन वर्ब, ठीक है। अगर कोई मेन काम हुआ सेंटेंस में, यू आर प्लेइंग, प्लेइंग खेलना काम है, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। और इसके साथ जो इज एम आर वाज वेयर ये सब आएगा, ये कहलाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब। मेन काम हो रहा है तो वो हो जाएगा मेन वर्ब। ऐसे याद रखो, अगर कोई मेन काम है तो ये मेन काम है। जैसे प्ले, तो प्ले क्या हो गया? मेन काम है, मतलब काम तो हो रहा है खेलना, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर के क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। लेकिन जैसे यहाँ पे इज एम आर क्या था? अगर एम यहाँ पे मेन वर्ब है तो उसी तरीके का इज एम आर यहाँ पे भी है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेन वर्ब आ गया है। आप हमेशा याद रखेंगे कि सेंटेंस में मेन वर्ब जरूर होता है, हेल्पिंग वर्ब हो या नहीं हो, लेकिन मेन वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब भी है। मतलब मेन वर्ब रह सकता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा नहीं रहेगा। यहाँ पे दोनों है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी हैज बीन लुकिंग फॉरवर्ड्स द शॉप, मतलब फॉरवर्ड टुवार्ड्स द शॉप का मतलब है कि दुकान की तरफ वो देख रही थी, ताक रही थी, ठीक है। ताक रही है यानी ताकती रही थे, जो भी समझो, ताकती रही है मतलब देख रही है कुछ देरों से। तो यहाँ पे सी हो गया सब्जेक्ट, हम जानते हैं हैज है, इस सब तो हो जाता है ऑक्सिलरी में, तो एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बीन भी, जैसे सी हैज बीन और यहाँ पे लुकिंग। अच्छा, लुक का आप लोग पता करेंगे तो लुक हो जाता है देखना। लुक का मतलब क्या होता है? देखना या फिर ताकना। क्या हो जाता है? या तो देखना या फिर ताकना। तो ये जो है ये काम करेगा हमारा मेन वर्ब का। कौन सा वर्ब का? मेन वर्ब का। लेकिन यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे दो आ गया है, एक आ गया हैज और एक बीन। तो किसको बनाए? हैज को बनाए कि बीन को? अगर इसको बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब, आपके अकॉर्डिंग हैज को बनाना चाहिए था, तो हैज भी होगा और है ये बीन भी होगा, दोनों का दोनों होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। याद रखना, एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है लेकिन मेन वर्ब अधिकांश सेंटेंस में एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें नोट डाल के, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं समझ में आता है या फिर ये वो। अगर सेंटेंस में काम हो रहा है तो मेन काम होगा वो मेन वर्ब, नहीं हो रहा है तो मेन वर्ब, अगर नहीं हो रहा है तो भी मेन वर्ब, और अगर मेन वर्ब हो रहा है तो वो मेन वर्ब जो बच गया सो हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे है आई एम हैप्पी, तो मैं खुश हूँ, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। इसी तरीके पे यहाँ पे लिखते हैं आई एम टेकिंग, आई एम टेकिंग टी। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखे? आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। तो इसमें काम क्या हो गया? चाय पीना काम हो गया। चाय पी रहा हूँ, चाय पीना काम हो गया। तो आई एम टेकिंग टी,
चाय पीना हो गया। तो टेक को क्या बोल देंगे, यहाँ पे हो गया चाय पीना, इसका हिंदी क्या होता है, पीना। चाय पीना में टेक का यूज करते हैं, आप याद रखेंगे। तो टेक ये कौन सा हो जाएगा, मेन वर्ब, मतलब पीना क्या है, एक तरीके का वर्ब है, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है। और जो इसके साथ, जो मतलब इसके साथ जो आया है, ये अब कर जाएगा हेल्पिंग वर्ब का काम, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब। उसी तरीके से यहाँ पे दोनों समझो, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ है ही नहीं, तो मेन वर्ब बना दिए। और इसमें आई एम टॉकिंग, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब आ गया मेन वर्ब पीना। तो जो इसके साथ आया है एम, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हो ना हो, लेकिन मेन वर्ब जरूर रहता है सेंटेंस में, देखो। तो नोट्स में आप ये डाल के लिख लेना, सेंटेंस में हमेशा रहेगा, क्या रहता है, मतलब हमेशा सेंटेंस में क्या रहता है, हमेशा सेंटेंस, हमेशा सेंटेंस में रहता है, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि देखो, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको अच्छे से लिख के समझाए, इसका परिभाषा एग्जाम्पल, ये शॉर्ट कोट समझने का तरीका है कि अगर कोई भी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, मतलब कोई भी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो जरूर क्या होगा, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब बाद में, जैसे आप क्या समझते हैं कि मेन काम हम खुद करेंगे, अगर हमसे नहीं होगा तो कोई आके हेल्प कर सकता है, मेन काम जिसका है वही करेगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तब ही इसका यूज किया जाएगा हेल्पर। हेल्प कब करने आता है कोई, जब मेन काम मेन से नहीं हो पा रहा है, जैसे कोई भी काम कर रहा है तो उसका हेल्पर कब आता है, जब उससे नहीं संभल रहा है, या फिर उसको ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा काम करने वाले की, तो वही जो मेन है वो मेन काम करेगा, कुछ रहे चाहे नहीं, मेन आदमी जरूर रहेगा, उसके साथ हेल्पर रहे या नहीं रहे। तो मेन क्या होगा, मेन वर्ब हमेशा रहेगा, हेल्पर हेल्पिंग वर्ब रहे या नहीं रहे, ठीक है। जैसे आई एम हैप्पी, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो यही बन जाएगा मेन वर्ब। लेकिन यही देखो, आई एम टेकिंग टी, यहाँ पे मेन वर्ब ये आ गया है, टेकिंग मतलब पीना, तो ये मेन वर्ब बन जाएगा, लेकिन इसके जो साथ आया था ये क्या काम करेगा, आप हेल्पिंग वर्ब। उसी तरीके से यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं या तुम खेल रहे हो, तो प्ले एक तरीके का वर्ब है, खेलना है, तो प्लेइंग क्या हो जाएगा यहाँ पे मेन वर्ब, लेकिन इसके जो साथ आया है ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सी हैज बीन लुकिंग टुवर्ड्स द शॉप, इतना छोड़ दो कि दुकान की तरफ देख रही थी, लेकिन सी हैज बीन लुकिंग, तो लुक देखना वर्ब है, तो वर्ब ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, मतलब मेन काम क्या हो रहा है, देखना, तो देख रही है मेन काम, जो बच गया सो हेल्पिंग वर्ब, दोनों का दोनों। यू आर प्लेइंग, क्या काम हो रहा है, खेलना, तो जो बच गया सो हेल्पिंग वर्ब। बस यही फर्क होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में,